हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि HRMS लीव मॉड्यूल में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। उस अपडेट की जानकारी हर एक रेलवे कर्मचारियों को होने वाली है। तो मैं जिस अपडेट के बारे में बात कर रहा हूं, इस अपडेट के बारे में आपको इस वीडियो में ही विस्तार से पता चलेगा। अभी तक मैं एज ए जो है कि डीलर कर्मचारियों का जो लीव शीट तैयार करता था, लीव बैलेंस जो तैयार करता था, सेम उसी तरह का आपको इस लीव मॉड्यूल में पता चलेगा। तो लीव बैलेंस कैसा होता है, लीव शीट कैसा तैयार होता है, इसके बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को इन तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए देखिए। और हाँ, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे दोस्तों में जमकर शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस। दोस्तों, हम अपने HRMS आईडी में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब हम चले जाते हैं लीव मैनेजमेंट पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि लीव मैनेजमेंट पे रिपोर्ट वाले सेक्शन में देखेंगे सबसे नीचे एक मॉड्यूल आपको ओपन हुआ दिख जाएगा, माई लीव लॉगर। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं इसी लीव मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि कोई ज़्यादा विस्तार से बात नहीं की गई है, लेकिन ये है बड़ी लाजवाब। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपको महत्वपूर्ण बातें यहाँ पता चलेंगी। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपको जो है कि ऊपर आपका डिटेल शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे लीव ईयर शो हो रहा होता है, 2023-24 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि चूंकि यह HRMS लीव मॉड्यूल ही 2023 में आया है, तो 2023 और 24 यहाँ पे शो हो रहा है। अब सपोज मैं आपको दिखाऊँ 2024 में दिखाऊँ, क्या है लीव टाइप। यहाँ पे LAP का बैलेंस शो हो रहा है, LHP दिख रहा है, चाइल्ड केयर लीव दिख रहा है। चूंकि आप जो भी लीव देखना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं। मैं LAP को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखेंगे यहाँ पे आपको एक साल के दिखेगा, यानी 1 जनवरी से लेकर जो है कि लास्ट दिसंबर तक के पीरियड का बारे में यहाँ पे दिखाएगा। अब मैं 2024 ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यानी देखेंगे 1 जनवरी और 1 जुलाई यहाँ पे फर्स्ट हाफ के बारे में दिखेगा। यानी आप अगर रेलवे एम्प्लॉई हैं, सामान्य कर्मचारी हैं, तो आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आपके बाबू ने जो लीव डील करता है, वो जो मैनुअल आपका लीव डाटा तैयार करता था, कुछ इसी तरह का डाटा तैयार करता था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद जो है कि डीलर हूँ और मैं आज से पहले जो है कि आपका लीव डाटा तैयार करता था। तो यहाँ पे देखेंगे आपका इस तरह का है, आपने कब कौन सा छुट्टी लिया, कितना छुट्टी लिया, आपके खाते में कब कितना छुट्टी जमा हुआ, वो सारी चीज़ें आप दिखेगा। यानी आप देखिए 1 जनवरी जब स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग लीव बैलेंस फॉर द हाफ ईयर, मेरा जब 2024 में जब लीव बैलेंस स्टार्ट हुआ, उसमें मेरा बैलेंस जो था 150 मेरे खाते में LAP दिख रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे इधर क्या ट्रांजैक्शन मोड ऑनलाइन दिख रहा है, मैंने कब कितना छुट्टी लिया वो यहाँ पे दिखेगा। चूंकि मैं LAP यहाँ पे देख रहा हूँ तो हमको LAP बैलेंस दिख रहा है। अब देखेंगे क्या है, LAP हाफ ईयरली क्रेडिट, यानी आप जानते हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को मेरे खाते में लीव क्रेडिट होता है। तो वो कब किया गया वो अलग बात है। अब ये जब क्रेडिट किया गया, आप देखेंगे कि 1 जनवरी को मेरे खाते में 150 छुट्टी था। मेरे डीलर ने 19 जनवरी को मेरे खाते में 15 LAP क्रेडिट किया, तो 150 से बढ़कर 165 हो गया। फिर मैंने बीच में LAP बैलेंस लिया है, यानी देखेंगे 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तक, यानी टोटल 6 दिन का मैंने LAP लिया है, जो 165 से घटकर 159 रह गई है। किस मोड में लिया है? ऑनलाइन मोड लिया है। और क्या ट्रांजैक्शन टाइम टेबल जो भी है, 24 फरवरी को यह मेरा लीव सैंक्शन हुआ है। देखेंगे यहाँ पे, चाहे आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, व्यू पे क्लिक करके आप अपने इस सैंक्शन लीव के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। फिर आगे देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बिफोर लैप्स्ड। अब देखेंगे कि आपका कोई बैलेंस अगर लैप्स हुआ है तो वो भी यहाँ पे बैलेंस आपको दिखेगा। ये वो चीज़ें हैं जब किसी कर्मचारी के खाते में 300 + 15 के बाद अगर छुट्टी क्रेडिट होता है, तो वो 15 जो एक्स्ट्रा हो जाता है 315 के बाद वाला, वो लैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे दिखेगा कि क्लोजिंग से पहले आपका कोई लैप्स बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब देखेंगे लैप्स बैलेंस मेरा इसलिए नहीं लैप्स हुआ है, इसलिए कि मेरे खाते में अभी 159 छुट्टी ही दिखा रहा है, LAP इतना ही है। अब देखेंगे फाइनल क्लोजिंग बैलेंस फॉर द हाफ ईयर। हाफ ईयर जब क्लोज हो रहा है, यानी 30 जून तक, आप देखेंगे मेरे खाते में बैलेंस दिखा दिया। अब जो है सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होता है, यानी 1 जुलाई, वहाँ से भी मेरा बैलेंस शुरू होता है। आप देखेंगे कि स्टार्ट हुआ ओपनिंग लीव बैलेंस फॉर द हाफ ईयर,
हाफ ईयर में जब मेरा स्टार्ट हुआ तो 159 लीव बैलेंस था, और ये कब 1/1/2024 को स्टार्ट हुआ है। अब देखेंगे दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस बिफोर लैप्स, यानी लैप्स नहीं हुआ। और अभी तक आप देखेंगे एक चीज़ गौर कीजिए कि मेरे डीलर ने जैसे यहाँ पे देखेंगे कि हाफ ईयरली क्रेडिट जो 15 LAP क्रेडिट होना था वो अभी तक इसमें नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से 159 है तो उसमें 15 LAP और जुड़ जाएगा। तो इसमें घबराना नहीं है, मेरे डीलर भी कर देंगे, मैं भी डीलर हूँ, हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लीव क्रेडिट हो ही जाएगा। मैनुअल वाला झगड़ा तो रहा नहीं। अब मेरे खाते में चूंकि ये इसलिए दिख रहा है कि मेरा लीव जो है कि अपडेट हो चुका है, वेटेड हो चुका है, यानी अब जो जेन्युइन मेरा लीव बैलेंस है वो यहाँ पे दिख रहा है। ये तो था LAP का बारे में। अब हम जाते हैं LHAP के बारे में। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं LHAP को। अब यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मेरे खाते में LHAP बैलेंस कितना है, जो है कि 2023 का 2024 का जो 1 जनवरी है उस समय मेरा 100 LHAP था 1/1/2024 को। मेरे डीलर ने जैसे कि LAP क्रेडिट किया तो उसके संग LHAP भी क्रेडिट करता है। 19 जनवरी को किया तो 10 LHAP आ गया, टोटल 110 हो गया। अब उसी तरह फाइनली 110 है, ठीक है, क्योंकि अभी सेकंड हाफ में मेरा लीव क्रेडिट नहीं हुआ है। अब हम और एक लीव पर चलते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिख सकता है। महिला रेल कर्मचारी हैं तो उनको भी CCL दिखेगा, पुरुष रेल कर्मचारी है तो उनको भी CCL दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है कि CCL के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो जो है कि सिंगल पेरेंट के लिए भी होता है। अगर पुरुष कर्मचारी है और उन्होंने शादी नहीं की और उनके बच्चे हैं तो उस पर मैं अलग से बात कर चुका हूँ चाइल्ड केयर लीव में, वहाँ पर आप विस्तार से जान सकते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड केयर लीव में सिलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड करके देखता हूँ मेरे कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे 0 इसलिए दिखा रहा है कि मैं जो है कि अभी तक ये चीज़ें प्रोसेस नहीं किया हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें तो थी 2024 में। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा पिछले साल बढ़ता हूँ 2023 में। 2023 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ LAP को। अब यहाँ पे प्रोसीड मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे कर्मचारियों का ये यहाँ पे डाटा 2023 में शो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उनका खाता अगर अपडेट नहीं हुआ है, अकाउंट से वेटेड नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनका यहाँ पे डिटेल शो नहीं होगा। मेरा शो हो रहा है तो इसका मतलब मेरे डीलर ने यहाँ भी कुछ एक्टिविटी किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोविजनल लीव बैलेंस जो है कि 1 अगस्त 2023 को प्रोविजनल लीव बैलेंस 150 था और उन्होंने 2 जुलाई में देखेंगे कि इसी तरह अपडेट करते करते बैटिंग कराया और लास्ट जो 2023 को मेरा बैलेंस क्लोज हुआ है वो 150 पे हुआ और 2024 में जो है वो 150 से स्टार्ट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों HRMS में आया यह एक महत्वपूर्ण लीव अपडेट के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और दोस्तों इसे जमकर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।